ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। भौतिक अचेतन जगत से अपना ध्यान हटाइए और अपने चेतन जगत पर अपने ध्यान को लाइए। अपने सिर से पैरों तक यह आपका चेतन जगत है जो सुख का बना हुआ है। शरीर के आकार होने से यह हमारा अमूर्त चेतन शरीर है। अंतर्दृष्टि से हमें यह शारीरिक सुख दुख रूप से अनुभव में आता है। इस अनुभव से युक्त रहकर ही हम अपने ध्यान को मूर्त जगत से हटाते हैं और अपने ही उत्तम सुख को भोगते हैं। भौतिक जगत को माया संज्ञा है, क्योंकि इससे जुड़े रहने का नाम ही संसार है। भौतिक जगत से जुड़े रहने के कारण ही जीव संसार में जन्म और मरण करता है। मूर्त इंद्रियों को, मूर्त अंगोपांगों को पाता है और उनसे बंध कर जीता है। मूर्त शरीर के बंधन से ही हम विनाशिक होते हैं, क्योंकि यह विनाशिक है। मूर्त शरीर से मुक्त होने के लिए नेत्र बंद कर अपने मूर्त शरीर के स्थान पर ही अपने ध्यान को लाइए। यही आपका अमूर्त चेतन शरीर है। अपने से युक्त रहना ही स्वावलंबन है। बाह्य मूर्त जगत से जुड़कर रहना ही परावलंबन है। मूर्त पदार्थ कभी सुखद होते हैं, कभी दुखद होते हैं, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। और सुखद भी होते हैं तो अल्पकाल के लिए होते हैं और उसके फल में भी विषम दुख मिलता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हमें अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है, अपना ही एहसास संवेदन करते हुए, अपने में ही होने वाले सुख दुख का अनुभव करते हुए। अंतर्दृष्टि करने पर शरीर में वेदना का भी अनुभव हो तो हमें शरीर पर ही बने रहने का प्रयत्न करना है, क्योंकि अन्य प्रकार से हम जन्म मरण की परंपरा से मुक्त नहीं हो सकते हैं। बाहर से जुड़कर रहने पर हमको निरंतर मूर्त का बंधन रहता है। एक मूर्त शरीर से छूटकर दूसरा मूर्त शरीर पाते हैं, और जहाँ मूर्त शरीर का बंधन है वहाँ क्षुधा त्रसा सर्दी गर्मी आदि नाना दुख लगे रहते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए।
हर बात में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसका आपको इस प्रकार अनुभव होता है, और ये अनुभव भी हमें मूर्त कर्मों के बंधन से छुड़ाकर सुख में स्थापित करता है। दोनों मोहों के मध्य में भ्रू मध्य बाह्य मूर्त जगत से जुड़ने से ही नाना विकल्पों की उत्पत्ति होती है, और वे सर्व ही विकल्प हमको आकुलता उत्पन्न करते हैं। नूतन मूर्त कर्मों से बांधते हैं। दोनों नेत्र अपने अमूर्त काया रूपी सरोवर में ही अपने मन रूपी हंस का विहार कराना है। यही ध्यान का स्वरूप है। यही उत्तम स्वास्थ्य पाने का उपाय है। दोनों कान स्वावलंबन से उत्तम कुछ भी नहीं है। परावलंबन के समान कोई दुख नहीं और स्वावलंबन के समान कोई सुख नहीं। परावलंबी दुख का अनुभव करता है और स्वावलंबी सुख का। स्वावलंबी स्वास्थ्य को प्राप्त करता है और परावलंबी अस्वास्थ्य को। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टि बनिए। वही अभ्यंतर दृष्टि है। जन्म मरण के दुखद परंपरा से मुक्त रहना चाहते हैं तो अपने अमूर्त चेतन शरीर से ही युक्त रहिए। वही एक सुख का बना हुआ तत्व है। अन्य अचेतन पदार्थ सुख के बने हुए नहीं है, इसलिए उनसे युक्त होकर सुखी होना संभव नहीं है। जो भी विषय सुख हम पाते हैं वह भी हमारी चेतन काया में से ही आता है, मूर्त पदार्थों में से नहीं। हमारी अमूर्त चेतन काया ही सुख का कंद है, इसलिए उससे युक्त रहकर ही हम निराकुल रहते हैं, सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और इस प्रकार अंतर्मुखता का हम नियमित रूप से अभ्यास करें तो यह जीव शीघ्र ही परमात्म दशा को पा लेता है, अविनाशी उत्तम सुख को पा लेता है।
खेल खेल में ही ये परमात्मा हो जाता है। इस ध्यान को आप एक खेल के रूप में ही लीजिए और इस खेल को खेलते हुए सुख से परमात्मा हो जाइए। और इसमें किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं है। और कोई शारीरिक श्रम भी नहीं है, कोई मानसिक श्रम भी नहीं है, कोई इंद्रिय व्यापार नहीं है, कोई बुद्धि का विलास भी नहीं है। अत्यंत निर्विकल्प रहकर शांति को भोगना है। शांति ही हमारा स्वरूप है। बस उस स्वरूप को पाने के लिए मूर्त जगत से अपने ध्यान को हटाना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। मूर्त पदार्थों में संवेदना नहीं होती। अमूर्त जीव में ही सुख दुख रूप संवेदना होती है। उस संवेदना को भोगने से ही जीव ऊर्ध्व परिणमन करता है, उत्तम सुख को पाता है, उत्तरोत्तर अधिक सुख को प्राप्त करता है। परमात्मा भी पहले हम जैसे ही जीव थे और अपना अनुभव कर परमात्मा हुए हैं। और हमें भी अपना अनुभव कर परमात्मा होना है। एक बार इस काम को कीजिए, फिर अनंत काल बिना कुछ किए उत्तम सुख को भोगिए। जन्म मरण की परंपरा से अपने को छुड़ाइए और उसमें अपनी अमूर्त काया की ही शरण है। अपने ध्यान को मुख के भीतर दंत पंक्ति पर लाइए। जिह्वा का भाग ऊपर, तालू का भाग। ध्यान का ध्येय अपनी मूर्त है, आप ही है। इसलिए ध्यान के लिए कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अपना ही ध्यान करना है। अपने गालों के भाग पर अपने ध्यान को लाइए। मूर्त जगत से जुड़कर ही हमको नाना विकल्पों की उत्पत्ति होती है, अपने अमूर्त जगत को जोड़ने से नहीं होती। मूर्त जगत ही विषय सुख दुख की खान है। उसी के लक्ष्य से अपने भीतर से सुख दुख आता है, तो फिर मूर्त जगत को सुख दुख के खान कहा जाता है।
कंठ का भाग, पूरा मुखमंडल, अपने से जुड़े रहने का ही यह एक प्रयोग है। यह कोई विषय सेवन नहीं है। न विषयों का हम ज्ञान करते हैं, न विषयों का सुख भोगते हैं। पूरा मुखमंडल, अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। पूरा मुखमंडल, चेतन मुखमंडल, परमात्मा भी अंतिम मनुष्य शरीर के आकार होते हैं। हम परमात्मा दशा के अत्यंत निकट हैं। अब विषयों में गाफिल नहीं रहना है, मूर्त जगत के गाफिल नहीं रहना है। अपनी चेतन अमूर्त काया से ही युक्त रहकर उत्तम सुख भोगना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने प्रति ही प्रीति का भाव, रुचि का भाव, रोचक भाव, वही हमें सर्व दुखों से मुक्त रखता है। पूरा सीने का भाग, हृदय स्थान, हमारा स्वरूप मूर्त नहीं है। मूर्त मिले होने से ही मूर्त पने का मात्र व्यवहार होता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर रखिए। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट के मध्य में नाभि का भाग, पीछे दोनों कंधे, अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। जितना समय भी हम अपना संवेदन करते हैं, उतना ही हमको सुख प्राप्त होता है। अधिक संवेदन और निरंतरता ही हमको पूर्ण सुख प्राप्त कराती है। दाहिनी भुजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली,
तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। वेदना का नहीं होना भी सुख है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। यही ध्यान का अभ्यास है। यही सुखी होने का यथार्थ उपाय है। बहिर्मुख रहकर हम दुखों से मुक्त नहीं रह सकते हैं। राग द्वेष मोह के परिणामों से मुक्त नहीं रह सकते हैं। राग द्वेष मोह का होना ही संसार है और वीतराग रहना ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। सिर से लेकर पैरों तक सर्वत्र शांति शांति है, बशर्ते कि हम अपने इस अमूर्त शरीर से युक्त रहें। बाह्य जगत अपना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से बाह्य जगत से जुड़े रहकर ही हम संसार में जन्म और मरण करते हैं और अनादि से यही करते आए हैं। और अंतर में ठहरने का अभ्यास करें तो इस संसार के दुष्चक्र से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। सिर से पांव तक इतना बड़ा आपका स्वरूप है। इसके किसी भी भाग से आप युक्त रहिए। इसके लिए आप अत्यंत स्वतंत्र हैं और अपनी वस्तु को, अपनी मूर्त को, अपनी अमूर्त काया को भोगना हमारा अधिकार है। निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में। निज में ही संतुष्ट बन, निज में ही तृप्त रहे। अपना अमूर्त रूप ही अनुपम है, अद्भुत है, आनंद कंद है। उसको भूलना नहीं है। उससे जुड़कर रहना ही हमारे हित में है। जहाँ परम शांति है, परम स्वास्थ्य है, परम सुख है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।